आज के वर्तमान परिवेश में वास्तुशास्त्र सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर वास्तु तक सीमित हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है रियल में वास्तु क्या है? एक वास्तु का चयन किस प्रकार से होना चाहिए? हर एक इंसान के लिए अलग प्रकार का वास्तु फलदायी होता है। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत ही फंडामेंटल तत्व वास्तुशास्त्र के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय गृह निर्माण स्थल के लिए भूमि परीक्षण है। वास्तुशास्त्र जो है वह उसका बेसिक तत्व भूमि से होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्थल, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर देवता, मनुष्य या पशु पक्षी वास करे उसे वास्तु कहते हैं। वास्तु के अपने एक देवता होते हैं, वास्तु देवता। ऐसा शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि एक राक्षस को मारने समय महादेव के वक्ष स्थल से, महादेव के कांख से पसीना का एक बूंद गिरा धरती पे और वही उससे ही वास्तु देवता का सृजन हुआ। तो वास्तु देवता, इसके ऊपर हम बहुत ही विस्तार में नहीं जाएंगे। वास्तु देवता इसका जब पार्ट आएगा तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वास्तु देवता किस प्रकार से भूमि में रहते हैं, कहां पर उनका सर, पैर, हाथ, हृदय स्थान रहता है, कहां पर क्या होना चाहिए। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ भूमि परीक्षण के ऊपर बात करेंगे कि एक कोई इंसान अगर कोई भूमि लेता है, कोई जमीन खरीदता है या फिर उसके पास कोई जमीन है, तो क्या वो जमीन उसके लिए फलदायी होगा, इसका भी परीक्षण गृह निर्माण से पहले ही कर लिया जाता है। और मान लीजिए वह भूमि आपके अनुकूल नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ उपाय करके उस भूमि को आपके अनुकूल बनाया जाता है। तब हम जाकर वहां पर आपके गृह निर्माण या फिर ऑफिस आदि का निर्माण कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी भूमि का अपना स्वयं का गंध, वर्ण, रस और प्लव। गंध का अर्थ है उस धरती का कैसा सुगंध है, कैसा गंध है। प्रत्येक वर्ण वाले जातक के लिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र के लिए अलग अलग वर्ण के भूमि, अलग अलग गंध का भूमि, अलग अलग रस का भूमि फलदायी होता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि यहां पर जो वर्ण की बात की जा रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसे आपको अपने कर्म के आधार पर लेना है, अपने जाति के आधार पर, अपने जन्म के आधार पर नहीं लेना। मान लीजिए आप ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिए हैं, लेकिन आप कर्म करते हैं स्वीपरमैन का, तो आप ब्राह्मण वर्ण के नहीं हुए, अपितु आप शूद्र वर्ण के हुए। तो अपने कर्म के आधार पर आपको वर्ण यहां पर समझने की आवश्यकता है, ना ही अपने जाति के आधार पर। हाँ, वो अलग बात है यदि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मण जाति के भी हैं और आप कर्म भी ब्राह्मण वाले करते हैं, आप पंडित से कर्म करते हैं, आप ज्योतिष आचार्य हैं या फिर आप पूजा पाठ करवाते हैं, आप किसी चीज के आचार्य हैं, योगाचार्य, अन्य अन्य और भी बहुत सारे आचार्य होते हैं, तो उसमें यदि आप वर्क कर रहे हैं तो वो आपका ब्राह्मण वर्ण हुआ। लेकिन मान लीजिए आप क्षत्रिय वर्ण के हैं, क्षत्रिय हैं जाति से, और आप कर्म करते हैं ब्राह्मण का, तो आप ब्राह्मण वर्ण के माने जाएंगे। तब जाकर इस भूमि परीक्षण को हम कर सकते हैं। आपके आधार पर आपके लिए जो सबसे अधिक फलदायी भूमि है उसको निकाल सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी भूमि आपके अनुकूल नहीं है, आपके वर्ण के अनुकूल नहीं है, तो कुछ उपाय होते हैं, उन उपायों को करके आप उस भूमि को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तब जाकर आपको भूमि पूजन करना चाहिए, आपको गृह निर्माण कराना चाहिए आदि। उसके बाद फिर उसमें कई अन्य वास्तु होते हैं। तो भूमि परीक्षण के लिए सिर्फ कई सारे विधान बतलाए गए हैं शास्त्रों में, और उसके ऊपर आज हम एक विधान के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम गंध, वर्ण, रस और प्लव के ऊपर बात करेंगे। प्लव का अर्थ होता है पानी का बहाव, किधर से, किस दिशा से पानी का बहाव किस दिशा की ओर है, इससे भी बहुत सारी चीजों का निर्णय होता है। क्योंकि यदि अगर भूमि आपके अनुकूल नहीं है, आपके वर्ण के अनुकूल नहीं है, तो फिर उसमें वास्तु का दोष लगता है। आप कुछ भी करवा लें, कितना भी पूजा पाठ करवा लें, कैसा भी गृह निर्माण करवा लें, उसमें वास्तु का दोष लगेगा ही, क्योंकि आपने भूमि परीक्षण सही प्रकार से नहीं किया।
तो दोस्तों भूमि परीक्षण में जैसे अभी मैं जो बतला रहा हूं वो गंध, वर्ण, रस और प्लव के आधार पर है। इसके बाद गर्त निर्माण किया जाता है। आपके भूमि में एक फीट का गड्ढा खोदा जाता है, उसमें पानी भर के देखा जाता है, फिर पुनः उसी मिट्टी को भर के देखा जाता है। तो उसका अपना एक परीक्षण का विधि है। इसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक सबसे सरल विधि के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अपने वर्ण के आधार पर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम 4 प्रकार से आपकी भूमि का परीक्षण करेंगे। पहला है गंध, किस प्रकार का गंध वाला जमीन है, किस प्रकार का वहां का जो मिट्टी है, वहां पर की जो मिट्टी है उसका किस प्रकार का गंध है, उसका स्मेल हमें करना है। और उस स्मेल से आप जान सकते हैं कि वो आपके अनुकूल है या नहीं। उसी प्रकार वहां पर का वर्ण, वहां पर की मिट्टी का वर्ण क्या है, कलर क्या है। अब कई ऐसा क्षेत्र होता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ लाल मिट्टी ही है, लेकिन फिर भी जब आप ध्यान से देखेंगे, जब आप क्रस्ट को, मिट्टी को लगभग 1 फीट तक कोड़ेंगे, हटाएंगे वहां पर से, तो वहां पर का जो मिट्टी का कलर होगा, हो सकता है वो जस्ट बगल वाले भूमि से डिफरेंट हो वहां पर का कलर। तो कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। किस कलर की मिट्टी है, किस कलर का भूमि है। इसके बाद रस, रस का अर्थ है स्वाद। भूमि का अपना स्वाद होता है, मिट्टी का अपना एक स्वाद होता है, उस स्वाद का परीक्षण करना भी अति आवश्यक है। और अंतिम में है प्लव। प्लव का अर्थ होता है पानी का बहाव या फिर ढलान, किस ओर ढलान है पानी का, जो कि इंटरनल पार्ट है, भूमि के अंदर का पार्ट है। और आपको पता होगा कि शास्त्रों में यह विधान है कि किस प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि किस बहाव की भूमि है। आपके लोकल एरिया में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते होंगे जो नारियल के माध्यम से या फिर एक छड़ी के माध्यम से, बांस की छड़ी के माध्यम से यह जान लेते हैं कि पानी का बहाव किस ओर से है, किस दिशा की ओर गया है और कितने तरह से पानी का बहाव उस भूमि में है। तो उस आधार पर भी हम यह समझ सकते हैं कि वह जमीन, वह भूमि आपके अनुकूल है या नहीं। तो आज आइए हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण वर्ण के लिए। यदि आपके कर्म ब्राह्मण वाले हैं, आप ब्राह्मणों के कर्म करते हैं, तो आपके लिए मधु गंध वाली भूमि अति उत्तम होती है। ऐसी भूमि जिससे शहद की खुशबू आते रहे। शहद की अपनी एक खुशबू होती है। जब आप भूमि को, जब आप लगभग आधा फीट, 1 फीट वहां पर के मिट्टी को हटाएंगे, उसके बाद जो मिट्टी निकलेगी उसे आप यदि स्मेल करके देखेंगे तो उससे एक धीमा धीमा खुशबू, जो कि मीठा मीठा हल्का और मधु का खुशबू, जब आप किसी भी मधु को स्मेल करेंगे, महकेंगे, तो उसका जो स्मेल होगा, उस प्रकार का स्मेल यदि आ रहा हो उस भूमि से, तो वह आपके लिए अनुकूल है यदि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो। उसी प्रकार श्वेत वर्ण की भूमि, श्वेत वर्ण अर्थात कि सफेद, वहां पर की मिट्टी जो हो वो सफेद मिट्टी हो। एक काला मिट्टी, भूरा मिट्टी, लाल मिट्टी होता है और उसी काला, भूरा, लाल में एक सफेदपन मिक्स रहता है। उस प्रकार की मिट्टी यदि हो तो आपके लिए अनुकूल है। और मधुर स्वाद वाली भूमि, मधुर स्वाद का अर्थ है कि ना ही तीखा हो, ना ही खट्टा हो, ना ही टेस्टलेस हो, उसमें से एक सोंधा सोंधा खुशबू आए। जब आप उसे टेस्ट करेंगे, उसे आपको अंदर नहीं लेना है, बस उसे टेस्ट किया जाता है, उस वहां पर के भूमि को, वहां पर के मिट्टी को। तो वहां पर आप पाएंगे यदि आप वहां पर की मिट्टी मधुर स्वाद वाली है तो वह भूमि आपके लिए अनुकूल है यदि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो। इसी प्रकार क्षत्रिय वर्ण के लिए पुष्प के समान सुगंध वाली भूमि बहुत ही अनुकूल मानी गई है। जिस भूमि से किसी पुष्प का स्मेल आता हो, सुगंध आता हो, ऐसा भूमि क्षत्रिय वर्ण के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। रक्त वर्ण की भूमि हो, अर्थात कि लाल रंग का हल्का वहां पर का आभा हो, वहां पर के मिट्टी का रंग लाल हो, इस प्रकार की भूमि क्षत्रिय वर्ण के लिए अति उत्तम मानी गई है। और कटु के समान वहां पर का रस हो, वहां पर का जो स्वाद हो वो कटु हो, तीखा हो। जिस प्रकार मिर्च तीखा होता है, उस प्रकार का तीखा यदि स्वाद है उस भूमि का, तो वह भूमि आपके लिए बहुत ही अनुकूल है यदि आप क्षत्रिय वर्ण के हैं। यदि आप वैश्य वर्ण के हैं, कर्म आपके वैश्य वाले हैं, तो अल्म गंध वाली, अर्थात कि
हल्का सा खट्टा खट्टा सा स्मेल जो आता है, हल्का सा फर्मेंटेड टाइप का जो स्मेल आता है, उस प्रकार की भूमि आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगी। और हरित वर्ण, वहां पर का जो भूमि का रंग हो, वहां पर के जो मिट्टी का रंग हो, वो हरित वर्ण का हो। जब काला और पीला मिट्टी जब मिक्स होता है तो हल्का सा ग्रीनिश ह्यू उससे आता है, हल्का सा ग्रीनिश आभा उस मिट्टी से आता है। उस प्रकार की मिट्टी आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगी, उस प्रकार का भूमि आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। और तिक्त, तीखा, अर्थात कि नीम के समान जो तीखा हो, जहां पर का स्वाद, जिस भूमि का स्वाद नीम के समान कड़वा हो, उस प्रकार की भूमि आपके लिए अनुकूल होगी। क्षत्रिय के लिए मिर्च के समान तीखा और वैश्य के लिए नीम के समान तीखा वाला भूमि अनुकूल होता है। और शूद्र वर्ण के लिए देखा जाए तो कच्चे मांस का गंध उस भूमि से आए, या फिर हल्का सा पंजेंट स्मेल हो, कास्य स्मेल हो, अर्थात कि कस्सा एक स्वाद होता है, कस्सा स्वाद, जो कि बहुत ज्यादा, जिस प्रकार से हम जामुन खाते हैं तो जामुन से जो स्वाद आता है, जो हमारा जीव में जिस प्रकार का स्वाद लगता है, उस प्रकार का यदि स्मेल आता हो किसी भूमि से तो वह शूद्र वर्ण के लिए बहुत ही उत्तम होती है। साथ ही कृष्ण वर्ण की भूमि हो, अर्थात हल्का सा काला वर्ण का भूमि हो, तो वो बहुत ही उत्तम माना गया है शूद्र वर्ण के लिए। और यदि काश्य, अर्थात कि हल्का सा कस्सा कस्सा सा, जिस प्रकार से जामुन होता है, जामुन का हल्का सा कस्सा टेस्ट होता है, उस प्रकार का टेस्ट वाला यदि कोई भूमि हो, या फिर अनार, अनार का जो एक कस्सापन होता है, उस प्रकार का कस्सा अगर रस हो, वहां पर का अगर स्वाद हो, तो वह शूद्र वर्ण के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। तो यहां पर 3 आधार पर हमने बात किया, गंध, वर्ण और रस। अब हम बात करते हैं प्लव। प्लव का अर्थ होता है कि पानी का बहाव, जिस दिशा से पानी बह रहा हो, या फिर पानी का ढलान किस दिशा की ओर हो। तो नारद संहिता का ऐसा मत है कि ईशान दिशा, अर्थात कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपके पानी का बहाव है तो वह भूमि सभी वर्णों के लिए बहुत ही उत्तम होती है। चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, आपके लिए ईशान कोण में यदि पानी का बहाव है तो बहुत ही उत्तम माना गया है। वैसा भूमि वृद्धिदायक होता है, उन्नतिदायक होता है, जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला होता है। तो नारद संहिता का बस और बस एक ही विचार है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि पानी का बहाव है तो बहुत ही उत्तम भूमि मानी गई है। लेकिन अन्य और भी शास्त्र हैं जो कि वास्तु से संबंधित गुह्य ज्ञान को देते हैं। उस आधार पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पानी का अलग अलग दिशा में बहाव किस प्रकार के फल को उत्पन्न करता है, उस भूमि में, उस वास्तु में रहने वाले जातक के ऊपर क्या प्रभाव छूटता है। तो दोस्तों, आज हमने भूमि परीक्षण के ऊपर बात किया, जिसमें हम गंध, वर्ण, रस और प्लव के आधार पर हमने यह जाना कि अलग अलग वर्ण के आधार पर आपके लिए कौन सी भूमि उत्तम मानी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम गर्त परीक्षण करेंगे। सबसे पहले तो हम प्लव के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद गर्त परीक्षण करेंगे। उसी भूमि में जब आप वह भूमि देख लें कि वह भूमि आपके अनुकूल है या नहीं, यदि नहीं है तो उससे संबंधित आपको कुछ उपाय करने होते हैं उस भूमि में, उस भूमि को आपको अपने अनुकूल बनाना होता है। उसके बाद हम गर्त परीक्षण करते हैं। गर्त परीक्षण का अर्थ होता है कि एक जगह पर लगभग 1 फीट का एक गड्ढा खाना जाता है, गड्ढा कोड़ा जाता है और उस पर कुछ परीक्षण किए जाते हैं। फिर उसके फल को समझा जाता है कि उस भूमि में यदि हम घर बनाएंगे या फिर ऑफिस बनाएंगे, कोई मंदिर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो उसका क्या फल होगा। उसके बाद दिक् साधन की जाती है। दिक् साधन का अर्थ है कि दिशा का साधन। तो दिशा का साधन पूर्व में अलग अलग प्रकार से किया जाता था, लेकिन अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर हम दिशा को बहुत ही इजीली साध सकते हैं। इसके बाद हम द्वार का निर्णय करेंगे, क्योंकि जब हम दिशा का निर्णय कर लेते हैं इसके बाद हम बाउंड्री डालते हैं एक भूमि में, फिर हम बाउंड्री डालते हैं और वहां पर द्वार लगाते हैं। तो किस दिशा में आपका द्वार होना चाहिए, यदि आपका घर पहले से बना हुआ भी है तो किस दिशा में आपका द्वार होना चाहिए। उस दिशा में भी मान लीजिए 4 फीट का, मान लीजिए 10 फीट का कोई दीवार है, तो उस दीवार में
अगर आप पहला 2 फीट में लगाएंगे तो उसका अपना फल मिलेगा, बीच के 2 फीट में लगाएंगे तो उसका अपना फल मिलेगा। तो इस प्रकार से किस दिशा में, किस स्थान में द्वार होना चाहिए, इसका भी निर्णय हम करेंगे। तो वास्तु के ऊपर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही फंडामेंटल तत्वों को लेते हुए हम विचार करेंगे और वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप सभी लोग शुरू से ही लाभान्वित हो सके। क्योंकि वास्तु का अर्थ सिर्फ इंटीरियर वास्तु नहीं होता, वास्तु एकदम प्रारंभिक दौर से की जाती है। वास्तु का निर्णय, वास्तु का चयन, वास्तु की शुद्धि बहुत ही प्रारंभिक दौर से की जाती है। इसके बाद हम अन्य वीडियो में यह बात करेंगे कि ब्रह्म स्थान क्या होता है। आपका अलग अलग रूम, अलग अलग क्रिया के आधार पर अलग अलग स्थान कहां पर होना चाहिए, वहां पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और यदि आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।